हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात करें उत्तराखंड डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 के बारे में। जी हाँ, डीएलएड एग्जामिनेशन के फॉर्म जो हैं, जैसा कि आप सबको पता है कि आ चुके थे, काफ़ी टाइम पहले आ चुके हैं। और डीएलएड एग्जामिनेशन के फॉर्म काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने भरे भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं उसको भरने से वंचित रह चुके थे। तो इस पे क्या था कि इसमें एक वंचित रहने का कारण ये था कि इसमें जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो आयु सीमा जो दे रखी थी, यानी एज लिमिट दे रखी थी, वो 30 ईयर्स दे रखी थी इस बार के नोटिफिकेशन में। यानी 30 साल से ऊपर के आप अगर एक दिन भी ऊपर हो 30 साल से, तो आप इसको फॉर्म को नहीं भर सकते थे। तो इसमें जो है काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को जो है वो बहुत सारी दिक्कतें हुई, और जिसकी वजह से इन्होंने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी है। और याचिका दायर करने का एक उन्होंने बेस रखा है कि, और बेस किस बेसिस पे रखा है, एनसीटीई के बेसिस पे उन्होंने बेस रखा है, जिसमें अब हाई कोर्ट का जो है फैसला आया है, और उसमें ये बताया गया है कि कौन कौन जो है वो अब डीएलएड के फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, न्यूज़ पे आने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल पे सारे के सारे उत्तराखंड डीएलएड एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन, टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारा कंटेंट और सारी अपडेट जो होती हैं वो डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो अगर आप इस चैनल से अभी तक जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो न्यूज़ आ रखी है 2-3 जगह से, मैं आपको पूरा का पूरा करके दिखाता हूँ। मतलब अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग बहुत सारी जगह पे ये न्यूज़ जो है वो आई है। अखबार में आई है, ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे आई है, ऑनलाइन जो न्यूज़ चैनल होते हैं उस पे आई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अखबार की। तो ये नैनीताल का जो वर्ज़न है उसका है, ये अमर उजाला अखबार का है। तो हम बता देते हैं, इसमें बोल रखा है डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अब किसको दिए गए हैं वो बताते हैं हम आपको। हाईकोर्ट ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की ओर से आयोजित होने वाली डीएलएड परीक्षा में याचिकाकर्ता को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यानी जिसने याचिका करी थी, या जिन्होंने भी, जिनके लिए याचिका करी गई थी, उनको शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। बोला यह गया कि डीएलएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के अधीन होगा। मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर को होगी। मतलब 30 दिसंबर आने वाला, ठीक है। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अभिषेक नेगी उनका नाम है जिन्होंने याचिका डाली है, ठीक है, ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की ओर से आयोजित की जाने वाली डीएलएड प्रवेश परीक्षा के लिए 4 सितंबर, यानी अभी की बात है, सितंबर की ही 2024 को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए कहा था कि इस परीक्षा के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है, जबकि एनसीटीई विनियम 2014 को में कोई अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला एनसीटीई का जो विनियम आ रखा है 2014 का, उसमें तो आयु सीमा है नहीं, आपने यहाँ पे फॉर्म में डाल दी है। और बोर्ड ने अपने विज्ञापन में जो शर्त रखी है वो पूरी तरह से अवैध है और मनमाने और बिना किसी आधार पर तय की गई है। तो ये है पूरी की पूरी बात। मैं और भी क्या क्या बातें हुई हैं मैं आपको पूरा बताता हूँ। जैसे ये आप देख पाएंगे, तो ये दूसरा न्यूज़ चैनल है, ठीक है। इसमें ये बोला गया, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर की ओर से डीएलएड परीक्षा में शामिल होने के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु निर्धारित करने के खिलाफ याचिका दायर जो है उसकी सुनवाई की, ठीक है। इस दौरान हाईकोर्ट ने बोर्ड को याचिकाकर्ताओं को आवेदन पत्र भी स्वीकार करने के निर्देश दिए गए हैं, और लेकिन प्रवेश परीक्षा का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के अधीन होगा, ये बोल दिया गया है। मामले की सुनवाई जो है वो 30 दिसंबर को होगी। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ में हुई है, और मामले के अनुसार अभिषेक नेगी व अन्य अन्य मतलब और जो लोग थे, अभिषेक नेगी तो उनका फ्रंट मतलब उनका नाम डाला गया है, और भी लोग थे, ने विद्यालय शिक्षा बोर्ड रामनगर द्वारा डीएलएड परीक्षा हेतु 4 सितंबर 2024 को जारी विज्ञप्ति को चुनौती देते हुए कहा कि इसमें उक्त परीक्षा हेतु 30 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा निर्धारित की गई है। एनसीटीई विनियम 2014 में कोई भी ऊपरी आयु सीमा नहीं है, इसलिए बोर्ड द्वारा जो विज्ञापन में शर्त रखी गई वो अवैध है और मनमाने तरीके से रखी गई है। इसके साथ ही बोला क्या गया है, इसके साथ ये बोला गया है, साथ ही ये कहा गया है कि सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा, जो मैं शुरुआत में बोल रहा था वीडियो के, वो 42 वर्ष है, ठीक है। इसलिए प्रवेश के लिए
30 वर्ष की आयु सीमा का निर्धारण कोई औचित्य नहीं देता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नियुक्ति तो आपकी 42 वर्ष तक हो जाएगी और जो है प्रवेश जो है वो आप प्रवेश परीक्षा जो है वो आप खाली 30 वर्ष की आयु सीमा तक वाले लोग दे सकते हो। तो इसका कौन-सा औचित्य बनता है? तो उन्होंने ये बोला है। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, विगत 18 सितंबर को हाई कोर्ट ने इस मामले में विद्यालय शिक्षा परिषद से जवाब मांगा था। बोर्ड ने अपने जवाब में बताया कि 6 जून 2024 को जारी शासनादेश के तहत ये ऊपरी आयु सीमा तय की गई है। लेकिन एनसीटी विनियम 2024 14 में, मैं बार-बार 24 बोल दे रहा हूँ इसको, ठीक है? एनसीटी द्वारा कोई ऊपरी आयु सीमा तय न किए जाने के मामले में बोर्ड ने जवाब हेतु 6 हफ्ते का टाइम मांगा है, यानी 6 हफ्ते का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए इस जवाब पर याचियों को 2 हफ्ते के भीतर प्रति शपथ पत्र देने को कहा है। साथ ही बोर्ड से याचियों के आवेदन पत्र भी अंतरिम रूप से स्वीकार करने को कहा गया है। ठीक है? तो ये सारी की सारी बातें हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है 30 वर्ष की आयु सीमा हटने का चांसेस आपके इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इसमें ये जो 30 वर्ष की आयु सीमा है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या ये सही है? क्या ये नहीं है? आप हमारे को कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी आपका कोई और अगर मान लेते हैं थॉट है, या आपको मान लेते हैं कोई भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है, तो स्टडी मटेरियल की अगर हम बात करें तो आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ग्रुप जो है उत्तराखंड के लिए हमने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको जाके बिल्कुल ज्वाइन करिए और आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर आ रखे हैं DLED के 2016 के आए हैं या उसके बाद के जितने भी आए हैं, जो लास्ट पेपर हुआ है वो भी, तो 4-5 जो पेपर हुए हैं सारे के सारे हमने उसको कंपाइल करके अपने ग्रुप में डाल दिया है। आप वहाँ पे जाके इसको पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।